जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप गुरु जी चैनल पर जाकर के जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी का सत्संग है जो कि अपना नाम रिवील नहीं किया इसमें उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है उन्हीं की आवाज़ में है। मैं इसी तरह इसे प्ले करूँगी, सुनवाऊँगी। जय गुरु जी। तो गुरु महाराज से मैं अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरु पप्पा सभी के मुरादें पूरी करें, सभी के कष्ट रिमूव करें और सभी के ब्लैक मैजिक जैसी कोई भी कष्ट हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, मेरे गुरु महाराज सबके कष्टों परेशानियों को दूर करते हुए, ब्लैक मैजिक को काटते हुए इस 2025 को बहुत ही खुशनुमा और सभी को खूब फलदायक करें, खूब ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर किया है। मैं उनकी बहुत ही गुनहगार हूँ क्योंकि उन्होंने गुरु जी महाराज की फिर से एक बार बढ़ियाई करने का मुझे अवसर दिया है। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज आपकी सारी मुरादें पूरी करें, आपकी सारी परेशानियों को दूर करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करें। आपको ये 2025 गुरु महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का जो चैनल पर आते हैं, गुरु जी महाराज के चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुकले क्षमा कीजिए संगत जी, गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिए। तो नई जो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप वो होगी संगत आंटी की, गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मम्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, अभी गुरु पापा का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले ये मेरा संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, यो मैं अपने गुरु पापा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पापा आपकी बेटी संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही है, तो प्लीज़ मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा अपनी बेटी का जो संध्या वेला का सत्संग कबूल करना, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है। तो संगत जी, मैं गुरु पापा गुरु मम्मा का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पापा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव मेरे गुरु मम्मा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो संगत जी, हुआ क्या, मैं अभी संध्या वेले अभी जैसे ही मैंने अभी गुरु पापा की जोत जलाई तो उससे पहले ही मतलब कि मेरे अंकल शॉप पे थे, तो मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया
कि बेटे ने एक SBI बैंक से मतलब 1 लाख का लोन लिया हुआ है। तो वो संगत जी बोल रहे हैं कि मैंने कल ही हमारी मतलब पूरी मतलब टीम आ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मेरे बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कर्जा आ गया। पहले संगत जी मेरे अंकल के ऊपर इतना कर्जा था, अब वो गुरु पापा ने ख़त्म कर दिया। तो अब नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने जिन्होंने पहले मेरे अंकल पे कर्जा किया हुआ था, अब उन्होंने मेरे बच्चे पे इतना कर्जा कर दिया। तो मेरे अंकल बहुत घबरा गए। मेरे अंकल ने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है संगत जी, उन्होंने बहुत कुछ मतलब सहा है। मेरे को भी मतलब मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे अंकल ने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की है, दिन रात मेरी सेवा की है। तो उसके लिए भी मैं गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ, जो गुरु पापा ने मुझे इतने प्यारे अंकल दिए हैं, इतना प्यारा जीवन साथी दिया है और इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। मेरे बच्चे भी गुरु पापा की देन है, बहुत ही प्यारे हैं। बेटी भी बहुत प्यारी, बेटा भी बहुत प्यारा है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से उनको थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। लेकिन वो तब था जब आता था जब मैं गुरु पापा से नहीं जुड़ी थी। अब गुरु पापा ने अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो अब गुरु पापा सब ठीक कर रहे हैं। तो आज हुआ क्या संगत जी, जैसे ही मतलब मेरे अंकल ने मुझे बताया कि बेटे के ऊपर कर्जा आ गया। पहले वो मेरे को मतलब बोलते थे कर्जा लेने आते थे, अब बेटे के लिए लेने आ रहे हैं। तो आज मेरे अंकल ने बोला कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं मर ही जाऊँ, तो मतलब ठीक मर ही जाऊँ, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा, इतना भी नहीं मतलब जितनी टेंशन मुझे होती थी ना जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा झटका लगता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे गुरु पापा ने सब संभाल लिया। क्योंकि गुरु पापा को पता है कि उनकी बेटी अब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती है। क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है उन्होंने बोला हुआ है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कभी, अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी जान भी जा सकती है। तो गुरु पापा मेरे को टेंशन नहीं लेने देते हैं। तो हुआ कि संगत जी जैसे मेरे अंकल ने ऐसी बात बोली तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने उस वक्त फिर उसके बाद ही मतलब शिव पुराण का पाठ आ गया। तो मैंने फिर बड़े प्यार से गुरु पापा के शिव पुराण का पाठ सुना। उसके बाद फिर मैंने जोत जगाई। जैसे मैं जोत जगाई गुरु पापा की, तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने अपने बेटे के लिए और अपने अंकल के लिए गुरु पापा से अरदास की। मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ गया। मैंने गुरु पापा को बोला, गुरु पापा प्लीज़ मेहर करो मेरे अंकल के और मेरे बेटे के ऊपर से, मतलब कर्जा जो है मैं ख़त्म कर दो। और आज इतना बड़ा दिन है, आज गुरु पापा ने पितरों के लिए भी उपाय बताया था, वो भी मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम जो सत्संग शेयर किया उसमें बताया। तो मैंने वो उपाय भी किया। तो संगत जी मैंने फिर पूजा रूम में खड़े होके जो पितर देवता हैं, पितर देव जो है हमारे, मैंने उनसे भी अरदास की कि पितर देव तो आप भी मुझे मेहर करो, मेरे जो कष्ट है जो तकलीफ़ है, अगर मेरे से कोई पाप हुआ या कोई गुनाह हुआ तो अपनी बहू को भी माफ़ कर दो, अपने बेटे को भी माफ़ कर दो, अपने पोती और पोते को भी माफ़ कर दो। आज इतना बड़ा दिन है, आज हमें अपना आशीर्वाद दे के जाओ, इतनी ब्लेसिंग मतलब अपने बच्चों के सिर पे अपना हाथ रख के इतना ब्लेस करो। तो मैंने पितर दिवस भी बहुत ज़्यादा अरदास की है। तो फिर मैंने गुरु पापा को बोला, गुरु पापा आप हर एक रूम में मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस करो। आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है अपने बच्चे के लिए। मैं अंकल की भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी गुरु पापा इतने नहीं लेने देते हैं। तो जैसे मैंने मतलब मेरे आंसू आए तो गुरु पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं रोने देते हैं। तो जैसे मैंने अपने अंकल के लिए और अपने बच्चों के लिए गुरु पापा से बोला, गुरु पापा प्लीज़ उनका कर्जा जो है वो ख़त्म कर दो, प्लीज़ गुरु पापा खर्चा कर दो, मेरे बेटे को अपने बेटे को इस लायक बना दो कि वो अपने पापा की हेल्प करे, मतलब कर्जा ख़त्म करे, सब गुरु पापा ठीक कर दो। तो मैं इतना रोई। तो जैसे मैं रोई तो मेरा फ़ोन भी मतलब पूजा रूम में ही पड़ा हुआ था, मैं पास ही रख लेती हूँ। तो आज गुरु पापा की मतलब मेहर है कि आज अचानक ही मैं मतलब काम पूजा रूम में फ़ोन रखा तो अचानक लक्ष्मी माता की आरती स्टार्ट हो गई, मतलब विष्णु भगवान जी की। तो वो आरती मैंने लगा के रखी, मैंने गुरु पापा की जोत जलाई। मैंने सोचा कि आज गुरु पापा का यही हुक्म है, आज यही आरती गुरु पापा ने सुनवानी है, तो वो वही चलाई मैंने। फिर संगत जी साथ में आरती चले, साथ में मैं गुरु पापा की जोत जला रही थी। और मैंने गुरु पापा से अरदास की अपने बच्चे के लिए और अपने अंकल के लिए कि गुरु पापा प्लीज़, गुरु पापा उनका कर्जा ख़त्म कर दो, मेरे अंकल की टेंशन ख़त्म कर दो, मेरे अंकल का विश्वास मत टूटने देना, मेरे अंकल की हिम्मत मत तोड़ना। अगर मेरे अंकल की हिम्मत टूट गई, मेरे अंकल ने कुछ भी कर लिया तो आपकी बेटी जीते जी मर जाएगी।
तो संगत जी मैंने जैसे इतना बोला तो उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने फिर जैसे अपने आंसू साफ किए तो उसी वक्त मेरे फ़ोन में मेरे गुरु पापा का मैसेज आ गया। मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटी को मैसेज बोला कि तेरे बच्चों को करोड़ों का मालिक बना रहा हूँ, तेरे बच्चों को करोड़ों का मालिक बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ एक माँ के दिल की अरदास। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु मम्मा, जो आपने एक माँ के दिल की अरदास इतनी जल्दी सुन ली, तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है गुरु पापा, जितनी जल्दी आप इस माँ की अरदास सुनते हो अपने बच्चों के लिए जो करती है, जो अंकल के लिए करती है, तो जो सभी गुरु परिवार के लिए और जो सभी गुरु परिवार जो नहीं है गुरु पापा आपको उसके लिए भी जो अरदास करती है वो भी गुरु पापा आप सुन ली, इतनी ही जल्दी सुन ली ना मेरे गुरु पापा। तो गुरु पापा ने बोला कि तेरे बच्चों को करोड़ों का मालिक बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ एक माँ के दिल की अरदास। खाना खाने से पहले मुझे भोग लगाती है, पीने से पहले चाय मुझे पिलाती है, तू नहीं जानती लेकिन बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया है। आज मांग ले, जो भी तू मांगेगी वह तुझे मिल जाएगा। शुक्राना कर और कमेंट में अपनी मनोकामना लिख बेटा। तो तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है जिसने कभी मुझसे मुक्ति नहीं मांगी, मांगी तो सिर्फ मेरी भक्ति मांगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हो। बस यही मेरा यही आपसे अरदास है कि जो भी आपकी भक्ति है आपकी बेटी आपसे मांगती है, भक्ति जो मांगती है, प्लीज़ गुरु पापा हमेशा अपनी बेटी को अपने चरणों के साथ लगाए रखना और अपनी बेटी के सिर पे जो भी कष्ट जो भी विपदा आई है वो मेरे पापा आप दूर कर देना। सिर्फ आपसे यही अरदास है मेरे गुरु पापा कि मेरे अंकल की हिम्मत मत टूटने देना, क्योंकि मैं अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बुरी नेगेटिविटी की वजह से आपको पता है, आप सब जानते हो गुरु पापा कि मेरे अंकल मेरी कितनी फिक्र करते थे। वो कभी मेरे अंकल ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। संगत जी अच्छे से अच्छा लगाया उन्होंने, अच्छा से अच्छा खिलाया, चाहे जैसे मर्जी हालात में वो निकले, लेकिन उन्होंने मुझे कभी टेंशन नहीं। लेकिन अभी नेगेटिविटी इतनी हो गई है, कभी उनको इतना गुस्सा आता है, जो कर्जा आ गया तो उसकी वजह से इतना गुस्सा आता, फिर वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे वो भी गुस्सा उनका गुस्सा नहीं लगता। मैं समझती हूँ संगत जी उनको कितनी टेंशन है। तो गुरु पापा प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरु पापा आपकी बेटी की आपसे अरदास है कि मेरे अंकल की हर एक टेंशन को दूर कर दो, उनकी विपदा जो उनके ऊपर आई हुई उसे टाल दो। आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन उनके सारे कष्ट दूर कर दो। इतने सालों के बाद ये अमावस्या आई है, इतनी मतलब वो है भाग्यशाली है। तो प्लीज़ गुरु पापा आज के दिन मेरे बच्चे के कष्ट भी दूर कर दो, मेरे अंकल के कष्ट, बल्कि जो जितना भी गुरु परिवार है और जो गुरु परिवार नहीं है उनके भी कष्ट गुरु पापा गुरु मम्मा दूर कर दो, उनको भी ब्लेस करो, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ लाओ। आपकी बेटी उनके लिए भी आपसे अरदास करती है। और जो हॉस्पिटल में बीमार हैं उनको भी गुरु पापा ठीक करके उनको भी अपनी फैमिली में भेज दो। अपने बच्चों को अपने माँ बाप के पास और माँ बाप को अपने बच्चों के पास भेज दो मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, प्लीज़ गुरु पापा मेरे अंकल की भी हिम्मत बनाए रखना, मेरे बच्चे को इस लायक बनाओ। और आप गुरु पापा जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो बुरा कर रही है वो कहीं मेरे अंकल की हिम्मत ना तोड़ दें और मेरे अंकल कुछ कर ना लें। लेकिन फिर भी गुरु पापा मुझे आप पे पूरा विश्वास, आप ऐसा कुछ नहीं होने दोगे। आप मेरे अंकल को भी हिम्मत भी बनाओगे और मेरे अंकल को अपने साथ भी जोड़ोगे और मेरे अंकल का विश्वास भी जीतोगे। जो उन्होंने वो तो करते हैं, आपको पता है गुरु पापा की, वो भी आपको मानते हैं, इतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी गुरु पापा आपकी बेटी तो मानती है ना, आपको बहुत ज़्यादा आप पे विश्वास करती है ना। आपकी बेटी की तो दुनिया ही आप हो। तो प्लीज़ गुरु पापा मेरे अंकल का कर्जा मुक्त कर दो, मेरे बच्चे को इस लायक बना दो मेरे गुरु पापा। हाँ, जो भी बुरा कर रहे हैं प्लीज़ गुरु पापा उनको समझाओ थोड़ा सा कि इतना बुरा मत करें मेरे अंकल के साथ मेरे गुरु पापा। प्लीज़ गुरु पापा आपसे अरदास, हाथ जोड़ के झोली फैला के आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि आप अपनी बेटी को इस काबिल बना दो कि वो अपने बच्चों के लिए दुआ मांग सके आपसे, और वो दुआ आप कबूल करो मेरे गुरु पापा। मेरे बच्चों के, मेरे बेटे को भी आप इस कर्ज में जो
जिस हालात से मेरे अंकल निकले हैं, जिस कर्जे से, प्लीज मेरे गुरु पापा आप उस रास्ते से मेरे बेटे को मत गुजरने देना मेरे गुरु पापा। प्लीज मेरे गुरु पापा उसका हाथ पकड़ लो, उसके सिर पे अपना हाथ रखो, मेरे बच्चे को कर्जे से मुक्त कर दो, मेरे अंकल को कर्जे से मुक्त कर दो, उनके कारोबार में मतलब बरकत करो मेरे गुरु पापा, मेरे अंकल के कारोबार में, और मेरे बेटे को भी एक ऐसी जॉब ब्लेस कर दो जिससे वो अपने आप को स्टैंड कर सके और भी किसी की मदद कर सके। अगर कभी किसी को जरूरत पड़े उसे इस लायक बना दो कि वो किसी के काम आ सके। आप जानते हो मेरे गुरु पापा कि आपकी बेटी का बेटा है, वो आपका ही बेटा है, वो कैसा है। आप कहते हो ना कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बच्चे तेरे बच्चे बहुत हिम्मत वाला है, तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तो प्लीज मेरे गुरु पापा मेरे बच्चे मेरा नहीं आपका नाम रोशन करें। बस मुझे आपका नाम रोशन चाहिए मेरे गुरु पापा। आपका नाम रोशन हो गया तो आपकी बेटी तो ऐसे ही रोशन हो जाएगी मेरे गुरु पापा, क्योंकि जिनके माँ बाप का नाम रोशन होता है उसके बच्चे तो ऐसे ही रोशन हो जाते हैं। तो गुरु पापा मेरी आपसे अरदास है, मेरे बच्चे आपका नाम रोशन करें, मेरे गुरु पापा का नाम रोशन करें, क्योंकि उनकी मम्मा आपकी बेटी है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ मेरे गुरु पापा, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा भी मतलब उसके साथ भी मेरे गुरु पापा का स्वरूप है। संगत जी मेरे गुरु बेटे को भी ब्लेस किया हो, लेकिन ना संगत जी पता है ना कि आजकल बच्चे भगवान को इतना जान, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे गुरु पापा ने अपनी इस बेटी की इतनी मेहर की, अपनी बेटी की हर एक बात सुनते हैं, वैसे आप गुरु पापा मेरे बच्चों को भी अपने चरणों के साथ जोड़ लेंगे। मेरे अंकल भी मतलब जय गुरु जी बोलती है, सुबह शाम वो गुरु पापा के सूर को मत्था भी टेक के जाते हैं। मेरे बेटा भी जय गुरु जी बोलता है, शुक्राना गुरु जी बोलता है, लेकिन संगत जी मेरी बेटी नहीं बोलती है। लेकिन मेरे गुरु पापा फिर भी मेरी बेटी को इतना ब्लेस करते हैं, बोलते हैं तेरी बेटी बहुत अच्छी किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बेटी, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है, उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती है, मेरे तेल वगैरह कुछ नहीं होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है। अगर कोई बच्चा भी उससे कुछ होगा ना, अगर उसके पास होगा तो वो निकाल के दे देती है, कुछ भी हो वो कर देती है। कितनी हेल्प होती है जिसने भी हेल्प करने के वो लायक होती है संगत जी, वो कर देती है। कल का ही दिन था संगत जी, तो हुआ क्या हमारे इधर गांव में मतलब ऐसे किसी की मातमदारी होगी, तो वो जो ग्राही वगैरह करते हैं तो वो करने के लिए आए हुए थे। तो संगत जी मैं बाथरूम में चली गई थी थोड़ी सी, वो लाइट वगैरह मोटर वगैरह लगाने के लिए, तो मेरे को आवाज़ आ रही थी संगत जी मेरे लेग में राड पड़ी, मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकती, मेरे को टाइम लगता है सीढ़ी वगैरह चलने में। तो संगत जी मेरे को आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जैसे कोई आया हुआ है। तो मैं पहले बाहर भी आई, तो फिर मैंने गुरु को पूछा, तब वो चले गए थे। तो जब मैं दूसरी बार फिर मोटर लगा के आई तो मैंने अपने गुरु को पूछा, मैंने कहा कोई आया? तो उसने बोलना मम्मा कोई आया हुआ था, कोई महात्मदारी हो गई है इधर, तो वो ग्राही वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनको 50 रुपीज़ दे दिए। मेरी गुड़िया के पास 50 रुपीज़ थे संगत जी, उसने वही दे दिया। तो देखो मेरे गुरु पापा ने कैसे छोटी सी सेवा अपनी छोटी सी बच्ची से करवाई है। तो प्लीज़ गुरु पापा ऐसे ही आप इस बच्ची से भी सेवा करवाते रहना, इतनी सेवा करवाना, इसको इतना भक्ति करवाना मेरे गुरु पापा, जैसे आप इस बच्ची को करवाते हो ना, अपनी बेटी को करवाते हो ना, वैसे मेरे बच्चे नहीं है, आप ही के बच्चे हैं, उनसे भी सेवा करवाना मेरे गुरु पापा। किसी की सेवा करने के लायक बनाना मेरे गुरु पापा। इतनी सेवा करें मेरे गुरु पापा, इतनी मेहर करो इन पे कि इनको इतनी सेवा करने के लायक बना दो मेरे गुरु पापा। और मेरे अंकल तो आप पहले ही मेरे गुरु पापा ने वो पहले ही किसी की सेवा करते, उनके पास चाहे कुछ नहीं भी हो संगत जी, अगर कोई उनसे कुछ मांगे ना, अगर हो तो वो ना नहीं करते हैं। तो इतनी मेहर मेरे गुरु पापा ने मेरे अंकल पे भी की हुई है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा नेगेटिविटी के कारण थोड़ा सा वो कर्जा हो गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापा वो कर्जा भी ख़त्म कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु मम्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। अपनी बेटी का जो संध्या वेला का सत्संग कबूल करना और अपनी बेटी की अरदास कबूल करना मेरे गुरु पापा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चमत्कार दिखा दो मेरे गुरु पापा। बस बच्चों को इस लायक बना दो कि फिर दूसरों के काम आ सकें, दूसरों की मदद कर
कर सके। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरु पापा, गुरु मम्मा, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु पापा और गुरु मम्मा की प्यारी संगत जी, अगर गुरु पापा और गुरु मम्मा की बेटी से कोई गलती हो गई हो तो प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और यो आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करें आंटी जी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आपकी भी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ दे और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आई लव यू मेरे गुरु पापा, आई लव यू मेरे गुरु मम्मा। जय गुरु जी।